डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। अब हमें वेव के डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना है। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव बोथ ट्रैवलिंग एंड स्टैंडिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज del square y xt by del x square equal 1 by v square del square y by del t square। ये टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, del y by del t डबल डेरिवेटिव है, और ये x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, क्योंकि वेव जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का फंक्शन होती है, तो दो डेरिवेटिव है इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव। v वेलोसिटी ऑफ वेव है, जिस मीडियम में हम वेव की स्टडी कर रहे हैं उस मीडियम में वेलोसिटी वेव की है v है। ये इक्वेशन किसी भी प्रोग्रेसिव वेव, किसी भी ट्रैवलिंग वेव और किसी भी स्टैंडिंग वेव, कोई भी प्रोग्रेसिव वेव और कोई भी स्टैंडिंग वेव दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडिंग वेव होती है वो दो प्रोग्रेसिव वेव का सम होती है। जब दो प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। और हमें पता है डिफरेंशिएशन में अगर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है तो del y बाई del t इज इक्वल टू del y1 बाई del t प्लस del y2 बाई del t। तो दो नंबर्स के, दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव का सम होता है। इसीलिए अगर कोई भी इक्वेशन जो प्रोग्रेसिव वेव सेटिस्फाई करेगी वो स्टैंडिंग वेव भी सेटिस्फाई करेगी। इसलिए ये इक्वेशन जो है हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। अब इसमें इनिशियल कंडीशंस लगती है और अपने इनिशियल कंडीशंस की वजह से वेव्स अलग अलग वेव होती हैं। उनका जनरेशन कैसे हुआ और एंड पॉइंट जो मीडियम का है उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उस बेस पे अलग अलग वेव जनरेट होती है। जैसे इनिशियल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स है कि नहीं। जैसे आपने रस्सी ली, अगर रस्सी को दोनों किनारों को मान के बीच में से अगर इसको वाइब्रेशन कराया है दोनों किनारों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहेगा। या आपने एक एंड मान दिया है और यहाँ से अगर इसको ऊपर नीचे करा रहे हैं तो इस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। या रस्सी ली, उसका ये एंड फ्री छोड़ दिया, अब आप अगर यहाँ पे ऊपर नीचे करा रहे हैं तो ये भी डिस्प्लेस करेगा, इस बार यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा ऑल टाइम। ये सब इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन। इसका नाम क्या है? बाउंड्री कंडीशन। स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट पे सिस्टम का जो बिहेवियर है, वेव्स का जो बिहेवियर है वो बताता है कौन सी वेव एग्जिस्ट करेगी। बट रिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, irrespective of boundary conditions, initial conditions or any other conditions, all wave satisfy this equation. All progressive wave, all travelling wave as well as standing wave, that is sum of progressive wave, satisfy this equation. ये इक्वेशन डिराइव करना इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट हम इसको देखेंगे कैसे आता है। ये सब जो सपोज करिए अभी हम वेव पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग में, तो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में वेव जब जाती है तो स्ट्रिंग की शेप ऐसे ऐसे हो जाती है, साइन वेव की तरह। हम इस पोर्शन को अगर हम कंसिडर करें, इसको मैग्नीफाई करें, ये स्ट्रिंग का वो टुकड़ा है। डेल्टा एक्स लेंथ, ये डेल्टा एक्स लेंथ है और ये डेल्टा वाई है। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा लिया, तो स्ट्रिंग का हमने डेल्टा एल लेंथ लिया है। हम डेल्टा एल को लगभग डेल्टा एच मान सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग का हमने बहुत छोटा टुकड़ा लिया है, ठीक है। तो इस टुकड़े पे लगने वाला नेट फोर्स अगर हम निकालें स्ट्रिंग पे अलाउंड द स्ट्रिंग, टेंशन सेम होता है। अगर ये टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2। सपोज स्ट्रिंग में फोर्स का जो है कंपोनेंट हम करें तो स्ट्रिंग में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। स्ट्रिंग में तो जो वेव है वो ट्रांसवर्स है, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो t cos θ1 और t cos θ2 सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल होंगे। t
थीटा 1 इज इक्वल टू टी कॉस थीटा 2, क्योंकि वेव की ट्रेवल के डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मीडियम में कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रिंग में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वेव बन रहा है, वर्टिकल एक्सेलरेशन आने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है। नेट फोर्स क्या है? ये इसका कंपोनेंट टी साइन थीटा 2 ऊपर है और टी साइन थीटा 1 नीचे है। नाउ वी कैन राइट टी साइन थीटा 2 माइनस टी साइन थीटा 1। ये स्ट्रिंग लगने वाला नेट फोर्स हो गया। हम स्ट्रिंग लगाने जा रहे हैं इक्वल एम ए वाला फॉर्मूला, इक्वल एम। इस स्ट्रिंग के इस टुकड़े का मास क्या है? तो अगर स्ट्रिंग का पर यूनिट लेंथ मास म्यू है, पर यूनिट लेंथ मास म्यू है, तो इस टुकड़े का मास हम लिख सकते हैं म्यू डेल्टा एक्स, और डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, टी की वैल्यू हो गई डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। ये हो गया म्यू डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। आ गया टी कॉमन लेंगे, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ये टी यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 क्या है? जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो हम साइन थीटा को लगभग tan थीटा लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं फाइनली tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू बाई टी डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन tan थीटा 2। tan मतलब हुआ ये अगर डेल्टा एक्स है, ये थीटा वाई है, इस पॉइंट पे स्लोप डेल वाई बाई डेल एक्स इस पॉइंट पे, क्योंकि tan थीटा जो है स्ट्रिंग का स्लोप है वो, तो tan थीटा इज डेल वाई बाई डेल एक्स। तो tan थीटा 2 मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट अगर x है, ये पॉइंट हुआ x प्लस डेल्टा एक्स, ये हुआ डेल वाई बाई डेल एक्स। स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट पॉइंट x प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट x इज इक्वल टू म्यू टी डेल्टा एक्स तो अगर डेल वाई बाई डेल एक्स को हम z माने तो ये क्या लिखा है? सपोज z इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये क्वांटिटी की हुई है वैल्यू ऑफ z एट x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वैल्यू ऑफ z एट x इज इक्वल टू म्यू बाई टी डेल्टा एक्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। डेल्टा एक्स नीचे रहेंगे, यहाँ आ जाएगा, ये डेल जेड बाई डेल एक्स बन गया बराबर म्यू बाई टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। डेल जेड है डेल वाई बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू बाई टी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी। हमें पता है स्ट्रिंग में जो वेव की वेलोसिटी होती है v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू होती है। एक क्वांटिटी म्यू बाई टी होती है, यानी कि 1 बाई वी स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये 1 डायमेंशनल वेव की इक्वेशन है। कोई भी वेव इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने डिराइव किया कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी। हमने कहा अगर कोई फंक्शन था एफ एक्स तो उसको अगर हम लिखते एफ एक्स माइनस वी टी
तो वो वेव इक्वेशन बन जाता है। तो क्या एफ एक्स माइनस वी टी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो हम देखते हैं LHS है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स माइनस वी टी आ जाएगा। RHS देखते हैं, RHS है 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। 1 बाई वी स्क्वायर डेल बाई डेल टी, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस वी एफ एक्स माइनस वी टी। एक बार डेरिवेटिव और करेंगे, क्या आ जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। ये मर गया, आपको मिल गया ये एफ डबल डैश एक्स माइनस। हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इस तरह से ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए मैंने कहा एक्स माइनस वी टी या एक्स प्लस वी टी टाइप के जो भी फंक्शन होंगे, एनी फंक्शन आप एक्स प्लस वी टी या एफ एक्स माइनस वी टी या एफ वी टी माइनस एक्स या एफ वी टी प्लस एक्स या एफ टी प्लस एक्स बाई वी, एफ t minus x by v, all such functions will satisfy this wave equation and all are equation of progressive wave। यहाँ पे एक डाउट ये हो सकता है ये डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है। यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशिएशन की मैथमेटिक्स है। अगर आपको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स करना है। तो सिंपल फंक्शन है एफ का डैश हो गया और वेरिएबल एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स था। अभी आपको एफ ए एक्स का करना है डिफरेंशिएशन। मान लीजिए एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश ए एक्स रहा एंड डेल बाई डेल एक्स आप ए एक्स करेंगे आप, तो आपको मिलेगा ए एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश है तो एफ ए एक्स का डेरिवेटिव ए एफ डैश ए एक्स है। इसीलिए हमने कहा एफ एक्स माइनस वी टी को जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एफ का डिफरेंशिएशन हुआ एफ डैश एक्स माइनस वी टी इंटू डेल बाई डेल टी एक्स माइनस वी टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हुआ 0 और वी है कोफिशिएंट, ये भी कांस्टेंट है, तो ये आपको आ गया माइनस वी एफ टाइम्स एक्स माइनस। ये डिफरेंशिएशन के फंडे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एफ का डिफरेंशिएशन पता है एक्स डैश है तो एफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ का डिफरेंशिएशन को एफ डैश ए एक्स प्लस बी, तो पहले उसके अंदर आर्गुमेंट ऐसे, अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन जो किया आएगा ए एफ डैश ए एक्स प्लस, तो ये इस तरह से प्रूव होता है। ये हमारा वेव इक्वेशन, ये हमने स्ट्रिंग के केस से डिराइव किया है, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जो साइन कॉस इन सब के बारे में पढ़ते हैं, हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं y बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स, 2 बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला डेल वाई बाई डेल एक्स क्या आएगा, ए साइन का हुआ कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, अब के एक्स माइनस ओमेगा टी का करेंगे तो के मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। दोबारा करेंगे आप डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे, आपको मिलेगा ए कॉस का हुआ माइनस साइन, माइनस यहाँ लगा दिया, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स माइनस ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा, तो बेसिकली हो गया माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आप इसी को टी के रिस्पेक्ट में करिए 2 बार,
तो डेल वाई बाई डेल टी ए साइन का कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स माइनस ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में माइनस ओमेगा। दोबारा से करेंगे तो कॉस का माइनस साइन बनेगा, दिया जाएगा आपको माइनस ए और ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मिला ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर हम इक्वेट करेंगे डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर यहाँ पुट किया, मिला माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर 1 बाई वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ए बराबर ओमेगा बाई वी, तो वी बराबर क्या हुआ ओमेगा बाई ए। ये और ये इनका रेशियो वी स्क्वायर में दिस बाई दिस, तो हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं शायद। वी स्क्वायर बराबर डेल वाई बाई डेल टी, डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वन ना। तो इसको अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा ये चीज, देखिए ओमेगा बाई क्या आएगा ना, वी बराबर ओमेगा बाई। इस तरह से आप देख सकते हैं ये वैल्यूज पुट करके देखिए दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से ये जो है वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।